एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के ईंट भट्टा मालिक दमोह के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाहर से आने वाली ईंट पर रोक लगाए जाने की मांग की। ईंट भट्टा संचालकों के समर्थन में सिद्धार्थ मलिया ने भी पहुंचकर के ज्ञापन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपा, जिसमें बाहर से आने वाली ईंट और स्थानीय हज़ारों मजदूरों के रोजगार को ध्यान में करते हुए इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। दमोह से ईंट निर्माता लोग आए थे, उन्होंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंपा है और श्रीमान एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। ठेकेदारों की दिक्कत यह है कि भारी मात्रा में दमोह के अंदर ईंट आ रही है और दमोह में अगर बाहर से ईंट आएगी तो दमोह में कम से कम 20 से 25 हज़ार मजदूर वर्ग हैं जो ईंट भट्टाओं पे ईंट बनाने का काम करते हैं। वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश से पलायन का काम बहुत समय से चल रहा है। अगर 20 से 25 हज़ार ईंट बनाने वाले मजदूर को काम नहीं मिलेगा तो ये लोग भी पलायन की स्थिति में आ जाएंगे। तो इससे हमारा शासन प्रशासन से कहना है कि भाई ये उत्तर प्रदेश से दमोह के लिए ईंट आ रही है, उस ईंट पर रोक लगाई जाए और गरीब लोगों का सहयोग किया जाए। क्यों आ रही है बाहर से ईंट? और दमोह से क्वालिटी थोड़ी सी उसकी बेस्ट है और कम रेट पर आ रही है। अब उसको परिवहन में खर्च किया है या बगैर रॉयल्टी की आ रही है का नहीं पता, लेकिन आने की वजह ये है कि वो दमोह के रेट से बिक रही है। और उधर पर चिमनी भट्टाओं का काम रहता है। चिमनी भट्टाओं में पकाने में लागत कम आती है और ईंट मशीन से बनाई जाती है। ईंट मशीन से जो बनती है उसमें खर्च ना के बराबर आता है और हमारे इधर पर मजदूर जो बनाते हैं वो 850 से 9,000 रुपये प्रति हज़ार का चार्ज हम लोगों को लगता है। उधर की मिट्टी में केवला कम लगता है, हमारे इधर की मिट्टी में उधर से केवला 3 गुना ज़्यादा लगता है। इससे वो ईंट कम की आ रही है। क्या नाम है? क्या है, जो बाहर से ईंट आ रही है तो वो ईंट नहीं आना चाहिए। क्या है कि हम लोगों को कम से कम 100 लोग ईंट बनाते हैं और 100 लोगों के पीछे कम से कम 25-30 हज़ार लोग मजदूर हैं। अगर हम लोग बेरोजगार हुए तो मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। और चूँकि वो चिमनी भट्टे की ईंट है तो वहाँ भूसे में पकती है और हम लोग कोयले से पकाते हैं और वो मशीन से बनती है तो उनको सस्ती पड़ती है और हम लोगों को महंगी पड़ती है। महंगी के अलावा ओवरलोड भी आ रही है वो, और बगैर रॉयल्टी के आ रही है। आप लोग रॉयल्टी देते हैं? हम लोग कुम्हार हैं, हम लोगों को रॉयल्टी की छूट है। फिर भी आप लोग महंगे क्यों है? हम लोगों को जो वो भूसा से पकाते हैं, हम पत्थर के कोयले से पकाते हैं। पत्थर के कोयले से, वो कंडे से, वो लकड़ी से। तो जो वो भूसा से पकाएंगे तो उनको सस्ती पड़ेगी और हम लोग कोयले से पकाएंगे तो हम लोगों को महंगी पड़ती है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि बाहर से जो ईंट आ रही है उसको नहीं आना चाहिए। मिट्टी की फ्लाइनेस चले, कोई दिक्कत नहीं है। और उस ईंट का आदमी समझता नहीं है, उसका ओवरलोड भी है और वो 4-5 साल बाद वो सीमेंट छोड़ देगी सीमेंट। अभी वो ठोस लग रही है लेकिन 4-5 साल बाद वो जैसी फ्लाइनेस ईंट छोड़ती है तो फ्लाइनेस तो सरकार ने ये भी बोला है कि फ्लाइनेस के ऊपर गाटर वाले मकान नहीं बनेंगे। अपन कॉलम खड़े कर दो, उसके बाद में चाहे पुट्ठे की दीवार बना लो चाहे प्लाई की बना लो तो रहने लगो। लेकिन फ्लाइनेस तो उससे ज़्यादा घटिया है। फ्लाइनेस पे अगर आपने गाटर रखा और सीमेंट की जैसे ही उम्र ख़त्म हुई उसके बाद में वो दीवार ढह जाएगी, भले वो 50 साल में वो ढहे या 25 साल में ढहे। और मिट्टी एक बार पक जाती है तो आप किले भी देख लो, 100 साल के मकान भी देख लो, उसमें अद्दा मिलेगा, ईंट मिलेगी। और ये बाहर की जो ईंट है उसका वजन ज़्यादा है। क्या आश्वासन मिला आपका? साहब, कलेक्टर साहब ने भी बोला कि हम इसको रोकेंगे और यही एसपी साहब ने भी बोला। क्या नाम है आपका? भाई, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो हम लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे साथ में जो 25-50 हज़ार जैसे 100 ठेकेदार लोग ईंट बनाते हैं, कोई 2 लाख बनाता है, कोई 1.5 लाख बनाता है, कोई 50 हज़ार बनाता है।
कोई 2 लाख बनाता है। इतने की प्रशासन से हमको छूट है। 3 जातों को छूट है, कुम्हार जाति को और हरिजन को और आदिवासियों को, और प्राय यही लोग धंधा करते हैं। अगर कोई 1-2 लोग करते भी हैं तो वो उसके साथ में वो एक पार्टनर ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? ईंट भट्टा यहाँ पर हैंडमेड, हाथ से बनती हुई चीज़ है, और जो कंपटीशन का ज़माना है और बाहर के प्रदेश से जो ईंट आती है वो ओवरवेट आती है, ओवरलोड आती है। तो सबका ये मानना था कि कंपटीशन बराबरी से हो, उन्हें भी उसी मानक से ईंट बेचने का मौका मिले जैसा आप लोग बेचते हैं, और इसलिए भी इनका भी घर चलता रहेगा। और जो बेहतर अगर ईंट है उनकी और महंगी ईंट है तो कुछ लोग उसको भी खरीदेंगे, कुछ लोग इनकी ईंट भी खरीदेंगे, तो इनका भी धंधा चलते रहे। बहुत सारे हज़ारों मजदूर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये इस बाबत ही वो एसपी साहब को अपना प्रतिवेदन देने आए थे। कलेक्टर साहब से भी मिले हैं क्या? हाँ, कलेक्टर साहब से भी उन्होंने ये कहा है कि वो आरटीओ साहब से कहें कि जो ओवरलोड गाड़ियाँ आ रही हैं वो ओवरलोड नहीं आए, वो नियम के हिसाब से आएँ। नियम के हिसाब से आएंगे तो वो ईंट थोड़ी सी महंगी होगी यहाँ की ईंट से, जैसा कि होना चाहिए अगर वो दूर से आ रही हैं तो। और दोनों तरह के ईंट के लिए अलग अलग ग्राहक होंगे, तो इनका भी धंधा चलेगा और जिसको महंगी वाली ईंट खरीदना होगी उसका भी काम चलेगा।